नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। दिल्ली के दंगल में जमकर सियासी घमासान हो रहा है क्योंकि वोटिंग में महज 15 दिन बचे हैं और ऐसे में इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के लिए छिड़ी महाभारत में अब से कुछ घंटों के बाद योगी की एंट्री होने वाली है, जो बीजेपी के लिए 4 दिन में ताबड़तोड़ 14 रैलियां करने वाले हैं। जब दिल्ली में योगी बोलेंगे तो मुस्लिम मोहल्ले भी चुपके से उनको सुनेंगे, क्योंकि केजरीवाल कैंप के साथ ही दिल्ली के मुसलमान मोहल्लों में भी इस वक्त योगी योगी के नाम का हल्ला है। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी मतलब चुनाव में जीत की गारंटी। अगर दिल्ली के अंदर योगी आते हैं तो दिल्ली की नहीं पूरे देश की शान बनेगी। बाबा मतलब विरोधियों को धूल चटाने का पक्का फॉर्मूला। तो उनके अंदर ऐसी भावना है कि जो लोगों को ना बहुत जागृत कर देती है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल पुराना सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है, इसलिए पार्टी ने अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। जी हां, केजरीवाल की दिल्ली में योगी दहाड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इसका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था। ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। जीत की गारंटी बनते जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में कुल 14 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी की एक दिन में 3 से 4 सभाएं होंगी। 23 जनवरी से योगी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 फरवरी तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उनकी सभाएं होंगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी के बीच की सीधी जंग है। फाइट अच्छी है, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की फाइट अच्छी है। कांग्रेस का नहीं है, कुछ भी नहीं है। योगी प्रचार के लिए आने वाले हैं तो जिन सीटों पर उनकी रैली होगी वहां पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। माहौल भगवामय होता जा रहा है। इससे न सिर्फ बीजेपी विरोधियों की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि बाबा के मेगा कैंपेन को लेकर दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों पर बड़ा हल्ला है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में योगी को चुपके से सुना जाएगा। मुस्लिम मोहल्ले में योगी के नाम की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी ने पूर्वांचली, उत्तराखंडी और हार्ड हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए योगी को बुलाया है और 40 घंटे के बाद उनके महाप्रचार अभियान का आगाज होगा। योगी की 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर, 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज, 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारका में सभाएं होंगी। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यहां योगी हुंकार भरेंगे। हालांकि और भी विधानसभाओं में योगी की बड़ी डिमांड है। ऐसे में योगी की रैलियां बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि प्रत्याशी और वोटर दोनों ही अपने क्षेत्र में योगी को देखना चाहते हैं। सारा प्रभाव पड़ जाए, बहुत सुथरा काम हो जाएगा, बढ़िया, 1 नंबर का। जैसे उत्तर प्रदेश में रह वहाँ चाहिए, दिल्ली में कौन चाहिए? योगी आ जाए तो सबसे बढ़िया। भाई साहब, बहुत प्रभाव पड़ेगा। हिंदू वोटर में तो बाबा की डिमांड हाई है, लेकिन इसके पीछे सियासी अंक गणित भी है, क्योंकि योगी का जीत का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। योगी से महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। हरियाणा में योगी ने 14 सीटों का कैंपेन किया था। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। इस तरह योगी का सक्सेस रेट 64% रहा। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में योगी ने महायुति के 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, जिसमें 20 को जीत मिली थी। यानी महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 87% के करीब रहा। इसीलिए दिल्ली में भी योगी के आने से बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन विरोधी इसमें कोई फायदा नहीं होने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के हिंदू वोटर्स बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पाले में जाते हैं और केजरीवाल को मुस्लिम वोटर का भी मुफ्त की योजनाओं के चलते साथ मिला था। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीलमपुर में जी न्यूज ने चुनावी चौपाल कर सबका मन टटोला। जहां करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं, वहां कौन बाजी मार रहा है? ये बताइए मुझे, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या मुकाबला एक तरफा है, त्रिकोणीय है, या एक दल दूसरे पर बहुत भारी है? देखिए मैडम, सबसे अहम सवाल तो ये है कि वोट उसको होना चाहिए जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और साफ सफाई पे, सड़कों पे जो काम करे। वोट जो होना चाहिए, मेरी राय में उन लोगों को वोट होना चाहिए जो वाकई काम करने के लायक हैं और काम करते हैं और काम करेंगे। आधी आबादी का योगदान चुनाव में बहुत ज्यादा होता है। आधी आबादी किसकी तरफ है? आधी आबादी जो है कांग्रेस की तरफ है।
वजह क्या है आंटी? कि उन्होंने काम अच्छे करे शुरू से, आज से नहीं, हमारी पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस की, उसके काम हमेशा से अच्छे थे और अच्छे रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। यानी यहाँ से अब्दुल रहमान जीत रहे हैं? यहाँ से अब्दुल रहमान जी, नसीब है उनका, वो नसीब है। फिलहाल तो कांग्रेस अच्छी है। सब जानते हैं कि योगी सियासी मैदान में उतरेंगे तो हवा का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं, इसीलिए तो केजरीवाल के साथ ही मुस्लिम मोहल्ले में भी योगी के नाम का हल्ला है। दिल्ली से नीतू झा और राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।